सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 19वां सूत्र हमारा चल रहा था, इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछिए। 153 की दूसरी पंक्ति बोल के बताओ। 153 पृष्ठ दूसरी पंक्ति है। हाँ, आपने क्या समझा पहले बताएं, तब मैं देखूं कहाँ कमी रह गई है। आप बोलिए अपना समझा हुआ पहले। जहाँ से आप चाहते हो अपना प्रयास करो। न च अनवस्था शक्या। ये जो अनवस्था है न शक्या, विसर्ग कहाँ है? न शक्या, न शक्या। ये अनवस्था जो है ये उत्पत्ति नहीं, अनुज्ञातुम अनुपत्ति। अनुज्ञातुम अर्थात स्वीकारात्मक रूप से अनुपत्ति नहीं, शब्दों के अनुसार ही अर्थ करें, बहुत सरल है कि अनवस्था अनुज्ञातुम न शक्या। अनवस्था स्वीकार करने के लायक नहीं है, नहीं की जा सकती अनवस्था। अब उसमें हेतु दिया कि अनवस्था को हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि हम टिक नहीं पा रहे हैं तो इसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो हेतु दिया अनुपपत्ति, क्योंकि इससे कोई उपपत्ति तो होगी नहीं, कोई सिद्धि हो नहीं पाएगी। जब ये बात चली थी कि 4 प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाण लाएंगे यदि हम, तो वहां भी यही शंका उठेगी कि इस 5वें प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आप फिर कौन सा प्रमाण लाएंगे, फिर और कोई लाएंगे, उसके लिए फिर और कोई लाएंगे। तो इससे क्या होगा? अनुपपत्ति, उपपत्ति का न होना, सिद्धि न होना। तो वो न होने के कारण से अनवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती, अनवस्था स्वीकार करने के योग्य नहीं है। ये कर्मवाच्य का होता है ऐसा वाक्य। अनवस्था अनुज्ञातुम न शक्या। क्या हो गया ये? इसमें कर्म कौन, कर्म कौन सा है? कर्म कौन है? कर्ता कौन है? क्रिया क्या है? अनवस्था हो गया ना, अनवस्था कर्म है, नया कर्ता हो गया जो कर्म था। ये पहले कर्म, अनवस्था जो है वो कर्म के स्थान पे था, जो अब जो है कर्मवाच्य में जो कर्ता के स्थान पे वो कर्ता के स्थान पे है। कर्ता तो नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, कर्म कर्ता हो गया, ऐसे नहीं। आप ये कहो कर्म में प्रथमा व्यक्ति हो गया, कर्म में कारक नहीं बदलेंगे, कारक वही रहेगा, कर्म ही रहेगा, कर्म में ही प्रथमा है। हाँ, तो इसको ऐसे बोलेंगे, अनवस्था कर्म है, शक्या क्रिया है, कर्ता छिपा हुआ है। केनापि बोल दो आप, केनापि अनवस्था अनुज्ञातुम न शक्या। और कर्ता में तृतीया होती है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में धातु से जो प्रत्यय आते हैं, अगर हम लकार लाएंगे तो यक प्रत्यय आ जाता है लट लोट लंग विधिलिंग में। अन्य कोई प्रत्यय लाते हैं तो उसमें सबसे अधिक जो प्रचलन है वो कृत्य प्रत्ययों का है। कृत्य, लट लोट लंग विधिलिंग, ये 4 लकार, इनमें यक आएगा हमेशा यदि हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में लकारों को लाएंगे। और अन्य प्रत्ययों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य प्रत्ययों में सबसे अधिक जो प्रचलन में आते हैं कर्मवाच्य में या भाववाच्य में वो कृत्य प्रत्यय होते हैं, जो 6 प्रत्यय कहलाते हैं। तव्य, तव्य, अनियर, ण्यत, यत, क्यप। तो उसमें कौन सा आ गया? ये शक्या। यत प्रत्यय है ये। ण्यत करेंगे तो वृद्धि नहीं हो जाएगी फिर? तो यत प्रत्यय तो अजंतों से होता है, अचो यत। व्याकरण जितना अच्छा रहता है उतना ही आनंद आता है।
पदे पदे बाधा जो पड़ती है ना, वो इसीलिए कि उसमें परिश्रम कम आप लोगों का हो पाया है। अब अचोयत में ठीक है कि अजंतो से यत होता है, लेकिन उसके आगे भी तो सूत्र हैं थोड़े से, और बोलो आगे एक और आगे, बस एक और बोल दो, बस हो गया काम। शकी सहोष्ट, अरे शक और सह धातु से भी यत हो जाएगा। अब रही बात कि ये कर्मवाच्य में होते हैं कृत्य प्रत्यय, ये कौन बताएगा? बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। हाँ, तयोरेव सूत्र अच्छा ही बोल रहा, तयोरेव कृत्य खलर्थाः, तो कृत्य प्रत्यय तयो हो भाव और कर्म में ही, भाव कर्म में ही होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कर्मवाच्य का वाक्य बन गया और कर्म में प्रथमा होगी, अनवस्था कर्म हो गया। इस प्रकार से गुरु जी से जब ये प्रसंग चल रहा है कि मैं ये पूछने चाह रहा हूँ, तो कार्याणि कर्तुम, त्वं कार्याणि कर्तुम गमिष्यसि, त्वं कार्याणि कर्तुम गमिष्यसि। हाँ, क्या है इसमें प्रश्न? जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें त्वया कार्याणि कर्तुम गमिष्यते, जैसे इस प्रकार बन गया ना गुरु जी। अभी ये चार आपने जो लकार बताया आपने, लोट लकार, लंग लकार, विधिंग लकार और लिंग लकार, तो इसमें जब कर्मवाच्य बनाएंगे इसे अब लंग लकार के ले लीजिए, देवदत्तः ग्रामम अगच्छत, इससे कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे? देवदत्तेन, देवदत्तेन, अरे सीधा सा नियम है, कर्ता में तृतीया कर दो, कर्म में प्रथमा कर दो। ये जो क्रियापद है तो क्यों शंका है उसमें? पद ही बनाएंगे उसको। हाँ, तो शंका क्या है इसमें? तो आत्मनेपदी बनाए किस ढंग से? भाव कर्मणो सूत्र है तो अनुदात्त आत्मनेपदम के अगला ही सूत्र है भाव कर्मणो, कि भाववाच्य में कर्मवाच्य में आत्मने पद ही होता है, वहां कोई आपको अपवाद ही नहीं मिलेगा। आत्मनेपद में क्या लेंगे? तो ये कहो कि आपको रूपों का अभ्यास नहीं है अभी। अगम्यत, अगम्यत, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएंगे। अच्छा, ये व्यवहार में जो प्रश्न चल रहा था ना, ये अनवस्था दोष वाला, ये वृहदारण्यक में जो संवाद दिखाया है याज्ञवल्क्य का और गार्गी का, तो उसमें भी अंतिम प्रश्न में याज्ञवल्क्य ने यही कहा कि ब्रह्मणि अति प्रश्न माँ को देवमूढ़ा प्रतिष्ठति, ब्रह्म में अति प्रश्न नहीं करना, तेरा सर चकरा जाएगा देवमूढ़ा प्रतिष्ठति। कुछ ऐसा ही था ना गुरु जी, अनवस्था तो ब्रह्म में अति प्रश्न नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें ये भी होता है कि कुछ विषय ऐसे रहते हैं कि जहां हमें शब्द प्रमाण के आधार पर या ऋषियों ने जो जैसा अनुभव किया है, हम तो अनुभव कर नहीं पाए हैं, और जिन्होंने अनुभव कर लिया है वो जैसा बता रहे हैं उसको उस काल में वैसा ही मान लेना चाहिए। क्योंकि हर बात प्रश्न कर करके सिद्ध नहीं होती। कुछ बातों को हम उस काल में यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, कालांतर में हम उस रास्ते पर चल करके और स्वयं उस स्थिति में जाकर के समाधि की अवस्था में जैसे उन्होंने प्रत्यक्ष किया हम भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहें कि नहीं, जैसा उन्होंने प्रत्यक्ष किया है वैसा हम इसी योग्यता को लिए हुए हम पूरा समाधान चाह रहे हैं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता नहीं है अभी समझने की। तो इसलिए जिन्होंने समझ लिया है वो जैसा बता रहे हैं उसको वैसा ही। जैसे बच्चा है छोटा सा, अब माता पिता बहुत सी बातें सिखाते हैं, अब बच्चा हर विषय में प्रश्न करने लगे तो माता पिता कहेंगे भाई देखो ये तुम अभी इसका उत्तर समझ नहीं पाओगे, अभी जैसा हम कह रहे हैं वैसा मान लो, कालांतर में वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो ब्रह्म के विषय में है ये सूक्ष्म विषय है और उतनी योग्यता उन्होंने नहीं देखी होगी उसकी कि अभी मैं समझ पाएगी ये। तो उससे कहा कि माति प्रश्नम करो, कार्षी होगा, माँ के साथ में कार्षी का प्रयोग, मांगी लुंग, नहीं मांगी लुंग, मांग का प्रयोग करते हैं तो लुंग लकार ले आते हैं। क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो वहां भी ऐसा ही है, गमः क्लैव्यम मास्मगमः, अट का आगम होगा नहीं, न मांग योगे। चलिए अब व्याकरण से न्याय दर्शन में आ जाइए। तो 19वें सूत्र में और कोई बात बढ़ाएं इसको आगे।
तो बात ये चल रही थी कि पीछे जो पूर्व पक्षी का विषय था कि यदि हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करते तो फिर प्रमेयों की सिद्धि के लिए भी आत्मा आदि जो प्रमेय हैं उनकी सिद्धि के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, वहां भी हट जाना चाहिए प्रमाण सारे, यूं ही प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो उसका उत्तर दिया था इस सूत्र में कि ना, तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है। प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धि है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश है और उससे हम अन्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, वो प्रत्यक्ष का अंग होने से अन्य दृश्य पदार्थों के दर्शन करने में, दिखाने में प्रमाण के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब उसी प्रदीप के प्रकाश को हम जानना चाहेंगे तो कौन सा प्रमाण लाएंगे? प्रदीप के प्रकाश को, प्रदीप के प्रकाश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही होगा। हम नेत्रों से सीधा सन्निकर्ष करके और उसको जान लेंगे। अर्थात प्रदीप का प्रकाश यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है अन्य पदार्थों को दिखाने के लिए। लेकिन उस प्रदीप के प्रकाश को सिद्ध करने के लिए हमें किसी पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो होता ही गुरु जी व्यवहार में। तो इस तरह से प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान हो गया। तो थोड़ा पीछे से ले लेते हैं। यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात्, प्रत्यक्ष में बहुत सारे घटक हैं, उसी में से एक ये भी है, अंग है उसका। पूरी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में ये भी एक अंग है। तो दृश्य दर्शन है प्रमाणम, दृश्य के दिखाने में ये प्रमाण है। सच, और यह प्रदीप का प्रकाश मतलब देखने के योग्य पदार्थ, हाँ प्रमेय जिसको बोलते हैं। और सच यह प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते, ये प्रदीप का प्रकाश एक अन्य प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्षांतर अन्य प्रत्यक्ष, वो कौन सा है? चक्षु का सन्निकर्ष। क्योंकि प्रमाण जो पीछे लक्षण दिया है इन्होंने प्रत्यक्ष का, तो उसमें सन्निकर्ष को प्रमाण कहा है और उत्पन्न ज्ञान को भी प्रमाण कहा है। तो चक्षु के सन्निकर्ष से प्रदीप का प्रकाश गृहीत हो गया। तो इस तरह से एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से ग्रहण कर लिया। और प्रदीप भावा भावयोः, अब अनुमान से ग्रहण कर रहे हैं। प्रदीप के प्रकाश का ज्ञान अब अनुमान से, अब प्रत्यक्ष से नहीं, यहां तो प्रत्यक्ष से हो गया, यानी प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से ग्रहण, और अगले वाक्य में प्रत्यक्ष का अनुमान से ग्रहण कि प्रदीप भावा भावयोः दर्शनस्य तथा भावात। प्रदीप भाव प्रदीप अभाव, हाँ प्रदीप को एक बार जला करके देखा तो पदार्थ दिखने लगे, फिर प्रदीप को बंद कर दिया, पदार्थ दिखना बंद हो गए। तो प्रदीप का भाव, प्रदीप का अभाव, और दोनों प्रकार के विधियों से, दोनों प्रकार के कार्य करके हमने क्या देखा कि तथा भावात, दर्शन से तथा भावात, दर्शन की भी वही स्थिति रही, वैसा ही होना। तो वैसा ही होना क्या है कि जब प्रदीप को जलाया हमने तो दिखाई देना, प्रदीप को बंद कर दिया दिखाई न देना, ये तथा भाव से आ गया। तो उससे क्या पता लगा? दर्शन हेतु, ये प्रदीप का प्रकाश दर्शन का हेतु है, अर्थात प्रमाण है। दर्शन का हेतु का तात्पर्य प्रमाण, उपलब्धि हेतु, दर्शन हेतु। यहाँ दर्शन शब्द इसलिए कहा है क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान करा रहा था, क्योंकि अन्य वस्तुओं में दर्शन शब्द नहीं बोलेंगे, वहां उपलब्धि बोल देंगे सीधा, वो उसमें सभी बातें आ जाएंगी फिर। तो दर्शन हेतु अनुमीयते, अनुमान से जाना जा रहा है। अब प्रदीप को हमने नेत्रों से नहीं देखा, यहां अनुमान से भी पता लग गया कि ये प्रमाण है। ज्ञान क्या करना है? ये प्रमाण है, ये ज्ञान करना है, अनुमान से हो गया। अब अनुमान से भी नहीं जाना हमने, प्रत्यक्ष से भी हटा दिया। अब किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि जब भी कभी अंधेरे में जाओ या जा रहे हो तो दीपक को साथ ले लेना। ये क्या है? आप्त का उपदेश।
अब आप्त का उपदेश हम उसको प्रमाण के रूप में ले रहे हैं। तो आप्त ने जब हमसे कहा है कि प्रदीप को ले जाओ, तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे कि ये बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्रदीप दिखाने में, दर्शन कराने में प्रमाण है। तो ऐसे पता लग गया। तो तमसी प्रदीपम उपादधि था इति आप तो उपदेशे नापि प्रतिपद्यते। तो तीनों प्रकार से इन्होंने दिखा दिया। उपमान को हर जगह नहीं लाते हैं। उपमान तो एक छोटा सा प्रमाण है, यद्यपि व्यवहार में हम उसका प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी छोटा ही है वो। हाँ, क्योंकि दो प्रमाणों को मिला देता है। प्रत्यक्ष हो रहा है, एक जो शब्द प्रमाण है, दोनों को जोड़ देता है। संज्ञा संजी का संबंध करता है वो, संबंध कर देता है। अब यहाँ पर अभी जो दृष्टांत के द्वारा ये समझाया, ये कौन से प्रमाण को समझाया इन्होंने? प्रत्यक्ष को, हैं? हाँ, प्रत्यक्ष को समझाया। और भी रह गए तो उसमें आदि शब्द से कह दिया एवं प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भी एवं उपलब्धि ही। प्रत्यक्ष आदि इन सभी प्रमाणों का यथा दर्शन, जहां जिस प्रमाण के द्वारा संभव हो पाए उसका ज्ञान होना है, और जिसके द्वारा संभव हो पाए वो छांटेंगे इन्हीं में से ही। प्रत्यक्षादि भी एवं, इन्हीं चार में से उपलब्धि ही, उपलब्धि हो जाती है। अब इसमें अन्य सारी बातें ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रत्यक्ष के जितने घटक होते हैं उसमें एक प्रदीप के प्रकाश भी एक अंग था उसका बताया इन्होंने। लेकिन प्रत्यक्ष विषय हम जब जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जब उत्पन्न होता है तो उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब यहां पर इंद्रियां, अर्थ, सन्निकर्ष और ज्ञान कितने हो गए? इंद्रियों की भी आवश्यकता, अर्थ की भी आवश्यकता, सन्निकर्ष की भी आवश्यकता, और ज्ञान अंत में होता है वो भी। तो एक एक का अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि इंद्रियों से हमने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण में सहायता कर रही हैं। इंद्रियां प्रमाण हैं, ये कैसे पता लगेगा? इंद्रियां प्रमाण हैं, आंख से हम देख रहे हैं, आंख दिखाने में साधन है, ये कैसे पता लगता है? तो उसको हटा दो, आंख बंद कर दो, तो अपने आप पता लग जाए उसकी कीमत। किसी व्यक्ति का कीमत का पता लगा, तो वही नियम होता है अन्वय और व्यतिरेक। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है अन्वय व्यतिरेक का। आप चाहे व्याकरण के क्षेत्र में देख लें या व्यवहार में देख लें, और पूरा वैज्ञानिकों का तंत्र वो भी इसी सिद्धांत पर खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है ये सिर में। अब मस्तिष्क में अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग बिंदु अलग अलग कार्यों को करने के लिए हैं। जैसे वैज्ञानिक या डॉक्टर्स ये भी कहेंगे कि हमारे जो शरीर का दायां हिस्सा है पूरा, ये दायां हिस्सा मस्तिष्क के बाएं भाग से नियंत्रित होता है, और बायां हिस्सा मस्तिष्क के दाएं भाग से नियंत्रित होता है। उसमें भी फिर अलग अलग बिंदु हैं कि एक बिंदु कोई निष्क्रिय हो जाए तो क्या क्या बाधाएं, हमारा कौन सा अंग निष्क्रिय हो जाएगा, दूसरा बिंदु निष्क्रिय हो तो कौन सा अंग निष्क्रिय हो जाएगा। ये सब पता कैसे लगाएंगे? वो एक एक बिंदु को निष्क्रिय कर करके, कि मस्तिष्क किसी का देखा कहीं खराबी आ गई, या स्वयं परीक्षण किया उन्होंने, पशु पक्षियों पर भी ऐसे ही करते हैं वो, कि किसी एक भाग को निष्क्रिय किया उन्होंने और देखा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहां पर कौन सी विकृति दिखाई दे रही है, कौन सा अंग नहीं काम कर पा रहा है, तो पता लग गया ना। यानी किसी के अभाव से वहां देखा उसका प्रभाव कहां पड़ा, अब उस बिंदु को सही कर दिया गया, वो अंग फिर कार्य करने लगा। तो इसे क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक। किसी के होने से होना, न होने से न होना। जैसे होम्योपैथी की दवाई में जो किसी को स्वस्थ, किसी व्यक्ति को दिखाना होता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को प्रयोग कराते हैं, तो देखते हैं क्या क्या प्रभाव उसको उत्पन्न करती है, तो वही रोग को वो वस्तु ठीक भी करेगी जो उत्पन्न करेगी। तो पूरे परीक्षण इनके प्रयोगशालाओं में सब अन्वय व्यतिरेक के आधार पर होते हैं।
तो वही बात यहां पर भी है, लेकिन यहां इंद्रियों का इन्होंने अन्य तरीका बताया कि इंद्रियाणी तावत स्व विषय ग्रहणे नैव अनुमीयन्ते। अनुमीयन्ते बड़ी की मात्रा लगा लेना वहां पे, कि इंद्रियां स्व विषय ग्रहणे न एवं अपने अपने विषय के ग्रहण से ही। अपना अपना विषय ग्रहण क्या है इनका, कि चष्टे अनेन इति चक्षुः, ऐसे ही श्रूयते अनेन इति श्रोत्रम। तो सबका विषय अलग अलग है और इनके नाम भी सब यही बता रहे हैं। जब नामों की व्युत्पत्ति करते हैं तो उससे भी यही सिद्ध हो रहा है सारा, कि जब इसका नाम चक्षु है तो प्रश्न उठा कि ये देखने में प्रमाण बनता है, इसको हम सिद्ध कैसे करें। तो कहा कि चक्षु शब्द का अर्थ कर लो। तो चक्षु का अर्थ किया चष्टे अनेन चक्षु, जिससे देखते हैं वो चक्षु है। तो अपने अपने जो इनके विषय हैं स्व विषय ग्रहणे नैव अनुमीयन्ते, उसी से इनके नाम डाले गए फिर अपने अपने विषय के ग्रहण से। तो इस तरह से इनका भी अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो गया। और दूसरा जो आपने बताया कि आवरण कर करके हम देख लें, आंख बंद करके देखें फिर खोल के देखें। ऐसे ही दीपक का है कि दीपक दिखा रहा है वस्तुओं को, तो इसका ये कैसे पता लगेगा कि बंद करके और खोल के देख लें। अन्य किसी वस्तु से अगर शंका हो रही है कि के कमरे में अन्य कोई वस्तु भी रखी हुई, क्या पता ये दिखा रही हो, तो उस वस्तु को वहां से हटा के देख लो और फिर लाके देखो तो पता लगा कोई अंतर ही नहीं आया। तो जिससे अंतर आ जाए उसके विषय में हम जान लेते हैं कि इसके द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। जैसे प्राण का इंद्रियों का वो साथ में वो प्राण हटा देगा तो प्राण जाने लगा, सब तो सारे जाने लगे। क्योंकि नहीं लगा कि ये चला गया तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे फिर। अब रही बात अर्थ की, इंद्रियां और अर्थ। अब अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, तो का अर्थः प्रत्यक्ष तो गृह्यन्ते, अर्थ को हम प्रत्यक्ष से ग्रहण कर ही लेते हैं। कोई वस्तु है और उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका ग्रहण हो जाएगा, उसमें अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थ का ज्ञान करने में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस पदार्थ के साथ हमारा सन्निकर्ष हो जाए, इंद्रियों का सन्निकर्ष जिस पदार्थ के साथ हो जाए वहां अन्य किसी प्रमाण की फिर आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इंद्रियां अर्थ का ज्ञान करा रही हैं, इंद्रियों के द्वारा अर्थ का ज्ञान हो रहा है, इस बात के ज्ञान के साथ में क्या इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाएगा? इंद्रियां अर्थ का ज्ञान कराती हैं, ये भी तो एक ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा कराया जाने, इन इंद्रियों में ज्ञान कराने की सामर्थ्य, इसका ज्ञान, ये भी तो अर्थ है एक। इसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाएगा? नहीं समझ में आया? नहीं, समर्थ अभी समर्थ को बता रहा है ना, तो इसके से नहीं, इंद्रिय अर्थ के ज्ञान कराने में समर्थ है, इसका ज्ञान कैसे हो? अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रिय सन्निकर्ष से हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष से। जैसे हमने देखा गिलास रखा हुआ है, ये गिलास क्या है? अर्थ। तो गिलास को आपने नेत्रों से जान लिया, सन्निकर्ष करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हम क्या कहेंगे? गिलास का हमने प्रत्यक्ष कर लिया। अब इंद्रिय ने, नेत्र ने, चक्षु ने इस गिलास के ज्ञान कराने में सहायता की थी, तो ये भी तो एक ज्ञान है इंद्रिय के विषय में, कि इंद्रिय ज्ञान कराने में समर्थ है। क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम किसी अर्थ के साथ सन्निकर्ष हमारी इंद्रिय का हो जाएगा? यह संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष से उस विषय का ज्ञान होता है जिसके साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाए, लेकिन इंद्रिय की सामर्थ्य के साथ किसी इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही इन्होंने कहा था कि इंद्रियां किससे जानी गई? अनुमान से, और अर्थ प्रत्यक्ष से ही। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और पता नहीं चल
हाँ, इसका हमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग के साथ में किसी इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है। लेकिन जब इसको हम सुनेंगे बाद में तो पता लगेगा। ये तो कर लिया ठीक है, लेकिन इसको भी हमें प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। इसमें भी ये कंडीशन लगा रखा है, ये कंडीशन तो कंडीशन तो सब में लगेगी, वो तो सब में लगना है। अगर आपको व्यवसायत्मक ज्ञान नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष है ही नहीं फिर वो। अब ये सामने कोई वस्तु रखी है तो वहां व्यवसायत्मक ज्ञान ही है, वो अव्यभिचारी भी है, व्यवसायत्मक भी है और अव्यपदेश्य निशब्द से नहीं हुआ है, शब्द प्रमाण से नहीं हुआ है वो ज्ञान, शब्द मात्र से, शब्द से नहीं हुआ है, अव्यपदेश्य है। तो अर्थः प्रत्यक्ष तो गृह्यन्ते। अब रही बात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की। इंद्रिय का अर्थ का जो सन्निकर्ष हुआ है इसका ज्ञान कैसे हो? इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है इसका ज्ञान कैसे हो? तो वो जो आप कह रहे थे आवरण की बात, वो वहां घटती है पूरी पूरी। क्या आप नेत्रों के आगे ऐसे आवरण कर लो वस्तु और नेत्रों के बीच में, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। हटाया तो दिखाई देने लगी, तो क्या पता लगा कि इंद्रिय का, अब यहाँ चक्षु के साथ घटेगा ये कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। तो सन्निकर्ष का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? सन्निकर्ष का ज्ञान हुआ। ये कौन सा प्रमाण है? किस प्रमाण से ज्ञान हुआ? अनुमान से। ये भी अनुमान है। और वो अनुमान कैसे? आवरण कर करके देख लिया, आवरण को हटाया ज्ञान होने लगा। तो क्या पता लगा? देखो पता लगना, पता लग गया जहाँ यहाँ आवरण बीच में नहीं है तभी तो ज्ञान हुआ। हाँ, तो ये ज्ञान कौन से प्रमाण से हुआ? अनुमान प्रमाण से। कि धुआं है तो अग्नि का पता लगा। अब उसी व्यक्ति से हमने एक अन्य दिशा की ओर पूछा कि जरा उधर को बताना, वहां भी अग्नि है क्या? तो वो क्या कहेगा कि वहां कैसे पता, धुआं तो है ही नहीं। तो अब क्या पता लगा कि धुआं नहीं होता है तो अग्नि का ज्ञान नहीं होता, धुआं होता है तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो धुएं से अग्नि का ज्ञान, ये क्या है? अनुमान। ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा आवरण कर करके देख लिया, तो सन्निकर्ष का भी ज्ञान अनुमान से। इसलिए कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षास्तु आवरणेन, बहुवचन दिया है सन्निकर्षाः, क्योंकि कई है इंद्रिय, सन्निकर्ष कई बनेंगे। और प्रत्येक वस्तु के साथ अलग अलग सन्निकर्ष होगा, एक ही इंद्रिय को ले लें तो आवरणेन लिंगेन अनुमीयन्ते, आवरण रूपी लिंग से अनुमीयन्ते अनुमान हो जाता है। अब ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अभी तक बात क्या थी? इंद्रियों का ज्ञान, फिर अर्थ का ज्ञान, फिर सन्निकर्ष का ज्ञान, अब ज्ञान का ज्ञान। जो ज्ञान अंत में उत्पन्न हुआ उसका पता कैसे लगे? तो उसका आगे दे रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये ज्ञान है, ये आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का संयोग विशेष, ये संयोग विशेष है आत्मा और मन का, उससे पहला हेतु। और आत्म समवायाच्य, और वह ज्ञान आत्मा में समवेत है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, आत्मा में वो समवाय संबंध से है विद्यमान। क्योंकि यदि आत्मा में वो ज्ञान समवेत न हो तो जीवात्मा अनुभव कर लेगा, पता लग जाएगा उसका ज्ञान का। क्योंकि जितने भी ज्ञान हैं, या इसको हम भोग भी कह सकते हैं, जो सुख और दुख के रूप में बोलते हैं, तो जितनी भी अनुभूतियां हैं, जितने भी संवेदन हैं, ये आत्मा को ही होते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की संवेदना हो कहीं पर भी, तो उसकी समाप्ति आत्मा पर जाकर के ही होती है। और इसीलिए सांख्य में एक कपिल ने सूत्र दिया है, चिदवसानो भोगः। भोग किसे कहते हैं? अरे भोग ही तो है ही आत्मा को ज्ञान होना। उसी ज्ञान से हम कभी प्रसन्नता अनुभव करते हैं,
शत्रु का ज्ञान हो जाए, हमारे घर में चोरी होगी, सुबह उठे पता लगा, तो आपको ज्ञान ही तो हुआ ही है। पता लगा गेट खुला हुआ है, सारा सामान गायब है, तो आपको ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान से क्या हुआ, फिर दुख होने लगा। गुरु जी, अगर ये सुख दुख हमें ना हो, जैसे अभी कल हम लोग पढ़ करके गए, तो हमारे देख देख के हम आवाज दे रहे हैं, हमारे सामने 10 वाला निकाल ले गया, फिर हमको आधा घंटा और लेट करना पड़ा नेक्स्ट बेस्ट के लिए। तो हमें कष्ट भी हुआ, गुस्सा आया कि चलो आज आप दोबारा शिकायत लगाएंगे इसकी। हमने शिकायत लगाई थी तो 20 तय हो गया कि 9-10 पे पहली बस निकलेगी, लेकिन ताऊ हमें चिढ़ाता हुआ 2 दिन तो ऐसे ले गया, ले जाकर के ज्वालापुर खड़ा थे, बिल्कुल कोई काम नहीं था, बहाना बना दिया। तीसरे दिन शुरुआत में क्या कि 5 मिनट पहले हमको दिखा करके 5 मिनट 9:05 पे वो खोल ले गया। तो गुस्सा आया, जाके कहेंगे कि भाई वो तो और ज्यादा तंग करने लगा। तो फिर मन में आया चलो, फिर तुरंत मिले नहीं, फिर मन चलो कोई बात नहीं था, वो कर लेगा। लेकिन गुस्सा गुरु जी उसमें आया, हमें खूब कभी आकर के शहर लगाया। जब जब गुस्सा आया तब कारण वही मानना पड़ेगा, अपनी अज्ञानता। और जब जब गुस्सा हमने हटा लिया तो ज्ञान बढ़ गया। गुरु जी ऐसा ना होना, ये योग का लक्षण होगा ना, मतलब कोई बात नहीं जानते, समता समावस्था रहनी चाहिए। देखो मोक्ष साधक नहीं है वास्तव में, कल गुस्सा खूब आया, मुझे भी आया। और कोई एकांत में रह करके, कोई व्यक्ति एकांत का सेवन करके, कुछ बोलो ही नहीं, समता भाई, सहन शक्ति नहीं, कोई व्यक्ति एकांत में रह करके और अपने को योगी मान भी सकता है वो, या मान ले और सोचे देखो न मुझे राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परीक्षण उसका हुआ ही नहीं कभी। होता है ना ऐसा। तो इसलिए परीक्षण जब आलंबन के विषय भी आ जाएं और फिर भी अपने को बचाए हुए है वो, तब कह सकता है प्रमाणित रूप में कि मैंने ये सिद्ध कर लिया है। एक संस्कृत की बहुत अच्छी पंक्ति है, शायद कुमार संभव पुस्तक में है वो, कि विकार हेतु विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी त एव धीरा। विकार उत्पन्न करने वाले जो घटक हैं, कारण हैं, उनके विद्यमान होने पर भी यदि हमारे चित्त में कोई विकृति नहीं आ रही है तो कह सकते हैं कि हम धीर हैं। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी त एव धीरा। और नहीं तो कोई भी कह सकता है कि मैं योगी बन गया हूं पूरा, लेकिन आलंबन के विषय से दूर है वो, आलंबन का विषय है नहीं कोई। और जब तक वो अवस्था नहीं आ पाई है कि विकारों के होने पर भी हमारे विकृति न आए चित्त में, तब तक हमें आलंबनों से बचना भी एक उपाय है, वो भी अच्छा है, हमें वो भी अपनाना चाहिए। लेकिन बीच बीच में समाज में रह करके हमें जहां तक बचने का संभव हो वहां तक हमें अपने को बचाना चाहिए उस अवस्था में। और पूर्ण सिद्ध हो गए हैं हम तो कोई बात ही नहीं, बचने की बात ही नहीं फिर कोई, है ना। एक कहानी आती है ना पंचतंत्र में कि वो मछली पकड़ने वाले या जो पकड़ते हैं पानी के प्राणियों को, तो क्या बोलते हैं उनको, मछुआरे। तो वो अपने जा रहे थे, एक तालाब के निकट पहुंचे। तो वहां देखा उन्होंने कि इसमें तो खूब मछलियां और मेढक और तमाम प्राणी बहुत सारे हैं, ये तो कि चलो कल जो है हम यहीं आकर के अपना शिकार करेंगे, कार्य करेंगे, जाल डालेंगे। अब वहां उन्होंने सुन लिया, वहां के प्राणियों ने, मछलियों ने। अब उन्होंने जो है फिर अपनी मीटिंग की, सभी को बुलाया गया, मेढक भी था वहां पर। तो वहां मेढक जो है थोड़ा बुद्धिमान माना जा रहा था, तो उसने मेढक ने अपना प्रस्ताव रखा कि देखो ऐसे ऐसे इन्होंने योजना बनाई है और हमें अपना बचाव करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो एक मछली बोली उसमें, उसका नाम था शतबुद्धि। तो शतबुद्धि उसका नाम था और उसने कहा कि मैं 100 उपाय जानती हूँ जाल से बचने के, और मैं कोई ना कोई अपना उपाय निकाल लूंगी। एक और थी सहस्र बुद्धि, उससे उसने कहा कि मैं 1000 उपाय जानती हूँ, ये मछुआरा क्या पकड़ लेगा मुझे, हैं? तो मेढक बोला भाई मैं तो एक बुद्धि हूं केवल, मुझे एक ही उपाय आता है,
कौन सा उपाय कि इस तालाब को छोड़ के दूसरे में यही उपाय आता है। और वो अपने वहां से चला गया। वो मछलियां मानी नहीं, उनको गर्व था कि 100 उपाय और 100 उपाय वालियों को गर्व था। अब मछुआरे आए, उन्होंने वहां जाल डाला अपना, वो उसने 100 उपाय 1000 उपाय सबने कर करके देख लिए और वो पकड़ में आ गई। अब आ गई पकड़ में तो एक को उसने जो है दोनों मछली पकड़ ली उसने, सद्बुद्धि और सहस्र बुद्धि। एक को कंधे पर रखा, एक को पीछे लटका लिया, नहीं एक को सिर पर रखा, एक को कंधे पर लटका लिया और चल दिया मछुआरा लेकर के अपने घर पे। और वो उस तालाब की ओर से निकला जहां मेढक पहुंच गया था। अब मेढक अपनी पत्नी से कहता है, तो श्लोक दिया है उसमें कि शतबुद्धि ही शिरस्थोयम, जो शतबुद्धि थी वो तो सिर पर इसके रखी हुई है, और लंबते च सहस्रधी, और ये जो लटक रही है कंधे पर ये सहस्रधी है। और एक बुद्धि अहम भद्रे विमलामी, नहीं एक बुद्धि रहम भद्रे विमले जले तो आगे है, उसमें प्रसन्नता का कौन सा धातु आएगी? क्रीडामी। एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी विमले जले, मैं एक बुद्धि वाला कि हे भद्रे इस जल में अपना क्रीड़ा कर रहा हूं। तो क्या है यहाँ इस दृष्टांत से क्या देख रहे हैं हम कि आलम्बन के आने पर यदि बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है तो आलम्बन से दूर हट जाओ, अगर अपने को नहीं संभाल पाते हो। अगर शराब को देख करके और तुरंत संस्कार जग जाते हैं पीने के, तो क्या करना चाहिए? शराब के निकट मत जाओ। लेकिन हमें आप कोई आपत्ति नहीं है, हम दुकानों में बैठ भी जाएंगे जाके शराब की में, तब भी इच्छा नहीं होगी। तो इस तरह से है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति एकांत में रह करके सोचे कि मैंने सारे अपने राग द्वेष पर सब पर नियंत्रण कर लिया है, वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया है, और परीक्षण का अवसर कभी आया नहीं, तो वो धोखा खा सकता है। इसलिए उस अवस्था में आलम्बन से हम दूर रहे जब तक पूर्ण परीक्षण न हो जाए। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान हुआ है ये आत्म मनसो संयोग विशेषात। इसका भी पता कैसे लगता है हमें कि आत्मा और मन का विशेष संयोग होने से, और आत्म समवायाच्य, आत्मा में वो ज्ञान समवेत भी होना चाहिए, तो उससे गृहीत होता है, गृह्यते। और उसमें एक दृष्टांत दे दिया है साथ में सुखादिवत। सुख आदि, आदि से दुख भी ले लेंगे कि सुख दुख आदि के समान। अब सुख दुख आदि के समान से क्या तात्पर्य? यानी कि सुख दुख आदि को इन्होंने ज्ञान के रूप में वैसे नहीं लिया है, सुख दुख आदि। और दूसरा यह है कि सुख दुख आदि का आधार, यानी कि सुख दुख समवायी कारण से, जैसे ज्ञान समवायी कारण से आत्मा में रहता है, आत्मा में ज्ञान समवेत है, तो इस प्रकार से सुख दुख आत्मा में समवेत नहीं रहते। यदि आत्मा में ये भी होते तो ये दृष्टांत नहीं बनता अलग से। जैसे अन्य ज्ञान के लिए कहा गया कि आत्म समवायाच्य, तो आत्म समवायाच्य कहने से ये सुख दुख भी तो उसी में आ जाएंगे फिर, तो इसको दृष्टांत में अलग से कैसे ले लेंगे? तो सुख दुख आत्मा में समवेत नहीं होते, ठीक है। यानी कि आत्मा के ये कोई गुण नहीं है ऐसे। हाँ, ये कह सकते हैं कि सुख अनुभव करने की सामर्थ्य और दुख अनुभव करने की सामर्थ्य ये आत्मा की अपनी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आत्मा के गुणों पर दिल्ली में बहुत पुराना 7-8 एक पुस्तक भी छपी हुई है, सुख दुख मीमांसा, आज प्रकाश में। तो किसके बताए आपको, किसके लगते हैं? ये प्रकृति के गुण है ना, ये कैसे है? नहीं है गुरु जी, उसमें एक तरफ सत्य है, ये सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ आचार्य मेरे जो कर ये सब झूठे पड़े हैं, इसमें साफ हुआ है। देखो, अनुभव करने की सामर्थ्य तो आत्मा की है, ठीक है, लेकिन ये सुख और दुख
ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये गुण नहीं है उसके। फिर इनका अनुभव कैसे करता है, इनको जानता कैसे है? अनुभव करने की सामर्थ्य, जानने की सामर्थ्य जानेगा तब जब होंगे, और स्वयं आत्मा में है नहीं। और आत्मा को जो भी ज्ञान होता है वो मन के माध्यम से होता है। तो मन के माध्यम से हो रहा है और स्वयं आत्मा में ये धर्म नहीं है, तो मन के माध्यम से ज्ञान कैसे हुआ? तो मन में सत्व गुण का उभरना, जब ये अवस्था मन की होगी कि सत्व गुण उभरा हुआ होगा तो आत्मा को सुख का अनुभव होगा। रजोगुण उभरा हुआ होगा तो दुख का अनुभव होगा। तमोगुण उभरा हुआ होगा तो मोह उसको बोलते हैं, फिर मूढ़ावस्था बन जाती है ना। तो इस तरह से सत्व रज तम का उभरना मात्र जो मन का है, उसके आधार पर आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है, जानता है। लेकिन अन्य जो ज्ञान है, जो सुख दुख के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान होते हैं सारे, उनका अधिकरण आत्मा है। और उसमें कोई सुख दुख की अनुभूति होना आवश्यक नहीं है। ये अनुभूति एक अलग चीज होती है। क्या हर समय हम हर वस्तु को देख करके सुखी या दुखी दो बातों में से एक बात अवश्य घटेगी? क्या समान भी तो रहते हैं? आप रास्ते में जा रहे हैं, क्या क्या चीज देख रहे हैं, तो कितना हंस रहे हैं और कितना रो रहे हैं? हमारे सुख भी होता, कहीं दुख भी होता। नहीं, अच्छा, हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, 2-4 व्यक्ति मर गए हैं, 10 को, हमारे मन में एक बार जरा सा निकल जाते हैं, लेकिन अपने पैर में ठेस लग जाए, अपने किसी संबंधी का पैर भी में घुटने में चोट आ जाए, तो भी देखने की कोशिश करेंगे भाई एक्सीडेंट हुआ है। जैसे अजीत जी का हो गया था, एक्सीडेंट हुआ तो हमारा आप सुना, अरे भाई ठीक नहीं हुआ, करना इसी तरह पूछे, इनसे पूछो, ये बेचारे भागे गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे, जाए गए, तो ये वाली बात है ना। तो इस तरह से सुख आदि के समान आत्मा में भी ये समवाय संबंध से रहने के कारण से इस ज्ञान का गृह्यते ग्रहण होता है, अर्थात जाना जाता है कि ज्ञान भी है। एवं इस प्रकार से प्रमाण विशेष विभज्य वचनीय, प्रमाण विशेष यानी अलग अलग प्रमाण जो हैं चारों, तो प्रमाण विशेष उनका विभाग करके, उनको अलग अलग करके हमें ये सिद्ध कर लेना चाहिए कि किस प्रमाण का ज्ञान कैसे हो रहा है। एक प्रमाण का ज्ञान दूसरे प्रमाण से भी हो सकता है, और एक प्रमाण का ज्ञान उसी प्रमाण का भाग करके, जैसे प्रत्यक्ष का भी भाग अनेक प्रकार से हो जाएगा, तो उन सबका भाग करके एक भाग से दूसरे भाग का ज्ञान हो जाएगा। ये तो उसी प्रमाण में घटेगा। और दूसरा, एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से भी ज्ञान हो जाता है। दोनों प्रकार से इन्होंने दिखा दिया। और दिखा रहे हैं आगे, यथाच दृश्य सन प्रदीप प्रकाश। प्रदीप का प्रकाश कैसा है यहाँ पर? दृश्य है, देखने यानी कि अर्थ है, वो भी एक देखने योग्य है, जानने योग्य है। तो यथाच दृश्य सन प्रदीप प्रकाश दृश्यांतरण दर्शन हेतु, अन्य दृश्यों का, अन्य वस्तुओं का दर्शन का हेतु है, अर्थात प्रमाण है। दर्शन हेतु माने प्रमाण। दर्शन हेतु इति दृश्य दर्शन व्यवस्था लभते, तो दृश्य और दर्शन दोनों की व्यवस्था को वो प्राप्त कर रहा है। यानी कि दृश्य के रूप में भी है वो, अर्थात उसको जाना भी जा सकता है, और उसके द्वारा अन्य वस्तुओं को भी जाना जा सकता है। यानी कि जनाने का भी धर्म है उसके अंदर, और जाने जाने का भी धर्म है उसके अंदर, दोनों बातों का। एवं प्रमेयम सत, ऐसे ही प्रमेय भी अपने प्रमेय के रूप में होता हुआ किंचिद अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्था लभते। किंचिद अर्थ जातम, कोई भी अर्थ जात, सारा अर्थ ले लिया, अर्थों का समूह। किंचिद अर्थ जातम है प्रमेयम सत, प्रमेय क्या है? कोई भी अर्थ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो एवं प्रमेयम सत किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात्, उपलब्धि का यदि हेतु बन रहा है, उपलब्धि का हेतु होने से
क्योंकि उपलब्धि का हेतु किसे कहेंगे? प्रमाण के लिए, और उपलब्धि का विषय किसे कहते हैं? प्रमेय के लिए। लेकिन यही सारे प्रमेय, जो कुछ भी अर्थ जात है सारा प्रमेय, ये उपलब्धि का हेतु बनता है तब, तो उस अवस्था में प्रमाणत्व को प्राप्त करेगा ये। और जब उपलब्धि का विषय बनेगा तो प्रमेय को प्राप्त करेगा, प्रमेयत्व को प्राप्त करेगा। हाँ, इसका टू द पॉइंट हिंदी में क्या? होता हुआ। सत का तो अर्थ करा होता हुआ, लेकिन क्या चीज? प्रमेय होता हुआ। लेकिन प्रमेय क्या है? अर्थ जातम, किंचित अर्थ जातम। कोई भी अर्थ ले लो आप, कोई भी अर्थ ले लो तो प्रमेय होता हुआ। अब प्रमेय तो हो गया, वो दृश्य है इसलिए, लेकिन वही जब उपलब्धि का हेतु बनेगा तो उपलब्धि हेतुत्वात्, उपलब्धि का हेतु होने से, देखो प्रमेय तो स्वयं है वो, और उपलब्धि का भी हेतु बन रहा है वो। तो प्रमेय स्वयं है तो प्रमेय की व्यवस्था को प्राप्त कर लिया उसने, और उपलब्धि का हेतु है तो प्रमाण की व्यवस्था को प्राप्त कर लिया। तो प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते। सेयम सा इयम प्रत्यक्षादिभि एव प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम उपलब्धि ही। इस प्रकार से यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की उपलब्धि, उपलब्धि का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान होना, ये यथा दर्शनम, जहां जैसा दिखाई दे, जहां जिसके द्वारा संभव हो पाए किसी भी प्रमाण का, चाहे उसी प्रमाण के किसी अन्य अंग से अथवा भिन्न प्रमाण से, चारों में उन्हीं में से जिसके द्वारा भी उसका दर्शन हो पाए, वो व्यवस्था समझ लेनी चाहिए। उसमें न प्रमाणांतरतः किसी अन्य प्रमाण से आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रमाण से तात्पर्य चार प्रमाणों से अन्य। और ये भी नहीं कह सकते कि बिना प्रमाण के ज्ञान हो गया। प्रमाण से प्रमाण का ज्ञान बिना प्रमाण के हो गया, ये भी नहीं। प्रमाण से तो हुआ है, लेकिन वो प्रमाण प्रमाणांतर नहीं है। प्रमाण के किससे जन्म हुआ, फिर इस प्रकार तो प्रमाणांतर न होने पर भी ज्ञान प्रमाण से ही हुआ। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रमाण के बिना ज्ञान हो गया। तो वही वाक्य कहा कि न च प्रमाणम अंतरेण, प्रमाण के बिना ज्ञान हो गया, ऐसा भी नहीं। उसी को आगे खोल दिया है, नहीं साधना, यानी बिना साधन के है ये उपलब्धि। उपलब्धि अर्थात ज्ञान जो प्रमाणों का हुआ है, ये बिना साधन के है, ऐसा भी नहीं। साधन से ही हुआ है, और वो साधन आपस में ही है, स्वयं वो एक दूसरे के साथ। इस तरह से अब यहां पर सिद्धांती कहता है कि यदि पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, ऐसा यदि कहने लगे, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, तेनैव तस्य अग्रहणम, यानी प्रमाण से ही प्रमाण का ज्ञान नहीं होता, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपने कंधे पे स्वयं चढ़ जाएगा? हैं? नहीं चढ़ पाओगे? आसन लगा लेते हैं, चढ़ने का जो अर्थ है वही लो ना। अरे जैसे दूसरे कंधे पे चढ़ के बैठते हो वैसे बैठो, स्वयं कंधे पे। तो तेनैव तस्य अग्रहणम। अब ये बात यहां भी घटाने लगे हम प्रमाणों में कि उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है, इति चेत्, तो सिद्धांती क्या उत्तर दे रहा है? न, ऐसा नहीं होता, यानी होता है ग्रहण, उसी से उसी का ग्रहण होता है। कैसे होता है वो आगे समझाएंगे। तो हेतु दिया उसमें फिर कि अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात्, अर्थ भेदस्य लक्षण सामान्यात् यानी सिद्धम भवति। ये अपनी ओर जोड़ लीजिए कि अर्थ भेद के लक्षण सामान्य, अर्थ भेद से तात्पर्य यहां पर कि प्रत्यक्ष प्रमाण कोई एक इकाई नहीं है। प्रत्यक्ष बहुत सारे प्रत्यक्ष हो सकते हैं, और यहां भी देखें हम तो एक इंद्रिय का, फिर दूसरी इंद्रिय का, फिर तीसरी इंद्रिय का, 5 इंद्रियां हैं, ये भी अलग अलग प्रत्यक्ष।
फिर एक इंद्रिय का भी, जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष को ही ले लें हमने, कि पुस्तक को देखा, व्यक्ति को देखा, वृक्ष को देखा, पशु को देखा, ये है बहुत सारे, नहीं है, अलग अलग अलग, कोई एक इकाई नहीं है। तो अर्थ भेद है इनमें, और अर्थ भेद होने पर भी उनमें सब में प्रमाणत्व तो घट रहा है। प्रमाणत्व तो क्यों घट रहा है? लक्षण सामान्य, एक सामान्य लक्षण ले लिया, सामान्य लक्षण सबका लेंगे तो क्या बनेगा? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। तो हर प्रमाण इस लक्षण के अंतर्गत आ रहा है, अर्थभेद होने पर भी हर प्रमाण इस लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और एक प्रमाण का भी लक्षण ले ले हम, चलो ये तो हो गया सामान्य लक्षण प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। लेकिन अब एक एक प्रमाण का लक्षण, तो प्रत्यक्ष का लक्षण किया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब यहां भी देखा हमने कि बहुत सारे सन्निकर्ष, ठीक है, अलग अलग इंद्रियों के, और एक सन्निकर्ष में भी अलग अलग वस्तुओं के साथ सन्निकर्ष। तो अर्थभेद 4 प्रमाण, ये भी एक अर्थभेद, एक प्रमाण, 2 प्रमाण, 3 प्रमाण, 4 प्रमाण। फिर एक प्रमाण के अंतर्गत भी अर्थभेद, वो भी अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष, अनेक प्रकार के उपमान, अनेक प्रकार के अनुमान, अनेक प्रकार के शब्द प्रमाण। तो अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, ये इसमें हेतु दिया है। तो हेतु देकर के क्या समझाना चाह रहे हैं? तो आगे भाष्य देखिए कि प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादिभि एव ग्रहणम इति अयुक्तम। अभी पूर्व पक्षी का वाक्य दे रहे हैं कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के ही द्वारा ग्रहण अयुक्त है, यानी ठीक नहीं है। ते नैव तस्य अग्रहणम का ही अर्थ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इसी खोला कि अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, देखा यह जाता है कि अन्य का अन्य से ग्रहण होता है, अन्य का अन्य से ग्रहण होता है। आप नेत्र से अन्य वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, क्या नेत्र से नेत्र को देख लेंगे? है संभव? आंख आंख को देख सकती है क्या? है? साधन दूसरा हो गया, भिन्न तो लाना ही नहीं है, निमित्तांतर नहीं लाना। यहां क्या वाक्य है? तेनैव तस्य ग्रहणम, उसी के द्वारा उसी का ग्रहण। जो नेत्र, जो चक्षु सबको दिखा रहा है, वही चक्षु स्वयं को नहीं देख रहा है। तो वही पूर्व पक्षी कह रहा है कि अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टम, देखा यह जाता है कि अन्य से अन्य का ज्ञान करते हैं हम, उसी से उसी का ज्ञान नहीं करते, यही तो है। तो सिद्धांति ने कहा न, तुम्हारी बात गलत है, ऐसा नहीं होता। अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, क्योंकि यहां पर जिसको तुम अन्य कह रहे हो वो अन्य भी क्या है? उन्हीं में अर्थभेद है। वो अर्थभेद यानी कि प्रमाण भी, ये ठीक है कि प्रमाण सब में शब्द घट रहा है, प्रमाण सब हैं, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, प्रमाण शब्द सब में आ रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं वो। ऐसे ही प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण में सब में आएगा, लेकिन वहां भी अलग अलग सन्निकर्ष हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके साथ सन्निकर्ष वो भी अलग अलग हैं। तो अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्, उसी का अर्थ किया आगे कि प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थः संगृहीतः, केवल एक प्रत्यक्ष के लक्षण से ही बहुत सारे अर्थ, यहां अर्थ से तात्पर्य प्रत्यक्ष प्रमाण के ही घटक, ये भी प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष, ऐसे अर्थ, वो प्रमेय रूपी अर्थ नहीं, वैसे नहीं कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये वृक्ष है, ये पशु है, ऐसे नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जिनको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि इन से हमें ज्ञान हो रहा है, वही बहुत सारे अर्थ हैं संगृहीतः। तत्र केनचित् कस्यचित् ग्रहणम, उसमें किसी के द्वारा किसी का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेत्र से हमने पुस्तक को देखा, नेत्र से चक्षु से पुस्तक को देखा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और इसी पुस्तक को दिखाने में प्रकाश भी कारण बन रहा था।
अब यहाँ जो पुस्तक के साथ नेत्र का सन्निकर्ष है, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ में आ गया। अब दीपक के साथ, दीपक के प्रकाश के साथ नेत्र का सन्निकर्ष हुआ, ये सन्निकर्ष एक भिन्न सन्निकर्ष है, ये एक भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण है। था वो भी प्रत्यक्ष है, ये भी प्रत्यक्ष। अब यहां अगर हम प्रत्यक्ष शब्द को लेकर के चलेंगे तो यही कहा जाएगा तेनैव तस्य ग्रहणम। लेकिन अगर आपत्ति कर रहा है वो पूर्व पक्षी कि उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, तो उसी से उसी का ग्रहण में वहां केवल प्रत्यक्ष या प्रमाण शब्द को ले रहा है केवल वो। लेकिन उसके अंतर्गत हम जब उसके भाग करते हैं अलग अलग प्रत्यक्ष के भी या अन्य प्रमाणों को लेकर के प्रमाण के भाग करते हैं, तो वहां पर तेनैव तस्य ग्रहण नहीं हो रहा है। नहीं गुरु जी, आंख के साथ ये तो बात जो कि तो वहीं से रहेगी। आंख स्वयं आंख को नहीं देख रही है, इसमें हम कैसे का नाम अर्थ हम करेंगे? ये तो बात वहीं खड़ी रहेगी। आंख से आंख नहीं दिखती, यही तो कहा आपने। यानी आंख प्रत्यक्ष का कारण है और प्रत्यक्ष का कारण होकर के आंख प्रत्यक्ष से नहीं दिख रही है, आपने यही तो कहा। अब आपने सामने दर्पण ले लिया ठीक है, तो दर्पण ले लिया तो दर्पण प्रत्यक्ष का अंग है या नहीं? प्रत्यक्ष का अंग है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण में दर्पण सहायता कर रहा है, अंगित हो गया उसका। ये अर्थांतर कर रहा है कि हमने जो दर्पण ले आया वो भी प्रत्यक्ष ही है, दूसरा हाँ नहीं, ये सिद्धांति उत्तर दे रहा है। सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि अर्थभेद है, अर्थभेद होने से प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष का ग्रहण हो गया। लेकिन पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाई थी वो अर्थभेद को न लेकर के उठाई थी, वो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ही कह रहा था वो। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष में घटक बहुत सारे अलग अलग हैं, अर्थभेद बन जाते हैं उसके। तो इस तरह से यहाँ दर्पण भी एक प्रत्यक्ष का अंग है और उस प्रत्यक्ष से हमने प्रत्यक्ष प्रमाण आंख का भी प्रत्यक्ष कर लिया, यानी प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का दर्शन कर लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन अर्थभेद हेतु को सामने ला करके उस तरह से। तो प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थ संगृहीत तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम, किसी के द्वारा किसी का। अब ये पहला वाला केन भिन्न है, दूसरा वाला कस्य ये भिन्न है, उसी से उसी का नहीं है। लेकिन हम प्रमाण सामान्य शब्द को ले लेंगे हम, तो यही कहना पड़ेगा उसी से उसी का है। तो प्रमाण सामान्य नहीं लेना है, अर्थभेद लेकर के चलेंगे। एवं अनुमानादिषु अपि, ऐसे ही अनुमान आदि में भी घटा लेना चाहिए। अनुमान का उदाहरण दे दिया है कि जैसे कि यथा उद्धृतेन उदकेन, कुएं में से हमने जल निकाला, उद्धृत किया, उसको वहां से लिया। अब उस जल को देख करके, उस जल के गुण धर्मों को देख करके या उस जल को देख करके हमें क्या पता लगा कि ऐसा ही जल कुएं में है। अब यहां पर यदि हम एक ही वस्तु लें, यानी पूरे जल को एक इकाई मान लें, तो ये आरोप लगेगा कि तेनैव तस्य अग्रहणम, उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन यहां जल ये भी है और जल कुएं का भी है, तो कहने को तो वही है ये। तो तेनैव तस्य ग्रहणम हो रहा है नहीं? तेनैव तस्य ग्रहणम यानी अग्रहणम नहीं, ग्रहणम बोल रहा हूं मैं। तेनैव तस्य ग्रहणम, ये घट रहा है नहीं घट रहा है यहां पर कि जल से ही जल का ज्ञान आपको हो गया, जल से ही जल का ज्ञान हो गया। लेकिन जल से जल का ज्ञान हुआ है, ये होने पर भी ये जल अलग है, वो जल अलग है। अब क्यों हमें ज्ञान हो गया? क्योंकि जल में एक धर्म होता है कि जल के अणु हमेशा गतिशील रहते हैं। आप प्रमाण के लिए गिलास में जल है और उसमें आप कोई सफेद वस्तु डालो जो आपको दिखाई भी दे, और डाला आपने पाउडर किसी सफेद, अब वो घुलता हुआ दिखाई देगा अंदर आपको, जबकि आप हिला नहीं रहे बिल्कुल भी। और थोड़ी देर में आप देखोगे कि पूरा जल एक कलर में, नहीं तो होना क्या चाहिए, जितना पाउडर डाला हमने वो ज्यों कहते हैं उसका समूह दिखाई देना चाहिए एक ही स्थान पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जल के अणु हमेशा घूमते रहते हैं। तो बाहर निकाले हुए जल से हमने क्या पता लगा लिया? कुएं का जल भी ऐसा ही है, लेकिन ये जल भिन्न है, वो जल भिन्न है, ये तो स्पष्ट है ना। तो जल से जल का ज्ञान होने पर भी भिन्नता दिखा दी गई।
ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण सारे प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन वहां भी ये एक प्रत्यक्ष अलग है, दूसरा प्रत्यक्ष अलग है, तो भिन्न होने से एक से दूसरे का ज्ञान हो जाएगा, ये तात्पर्य। ऐसे गुरु जी हम किसी वृक्ष का एक फल देखते हैं कि एक आम इस मीठा होता है तो मान लेते सारे आम तो मीठा होता है, इसी आम का एक। चलिए अब फिर कल को करेंगे, अब ये समय हो गया है, ये सूत्र अभी फिर रह गया, लंबा बहुत गुरु जी। अब गुरु जी एक बात और मैं देख रहा था आगे, ये तो अभी सामान्य चल रहा है, इनका प्रत्यक्ष विशेष फिर से शुरू कर देगा ये। नहीं आप गलत बोल गए। देखो वाक्य दो तरह से बनेगा, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा, मेरी बात समझ में आ गई, और प्रमाण सामान्य की परीक्षा। प्रमाणों की सामान्य परीक्षा पहला वाक्य, क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, सबकी सामान्य परीक्षा, ठीक है। अब इससे क्या अर्थ निकलेगा? विशेष परीक्षा आगे आएगी। अब दूसरा वाक्य बोल रहा हूं मैं, प्रमाण सामान्य की परीक्षा। प्रमाण सामान्य यानी एक प्रमाण शब्द ले लिया, वो प्रत्यक्ष में भी घट रहा है, अनुमान में भी घट रहा है, सब में घट रहा है। प्रमाण सामान्य की यानी सारे प्रमाणों की, प्रमाण सामान्य का अर्थ क्या हो गया? सारे प्रमाणों की परीक्षा। परीक्षा विशेषी ही है वो, यानी कि चारों प्रमाणों की एक साथ परीक्षा आगे नहीं आने वाली, ये विशेषी ही है ये। तो ये प्रमाणों की सामान्य परीक्षा नहीं है, ये प्रमाण सामान्य की विशेष परीक्षा है। सामान्य की जब आगे गुरुजी आगे जो आएगा वो एक एक प्रमाण की विशेष परीक्षा होगी, ये समूह रूप में विशेष परीक्षा है। सामान्य ये भी नहीं है, सामान्य आगे ये भी विशेष है, आगे ही विशेष है, लेकिन ये चारों प्रमाणों की एक साथ है, वो एक एक की होगी। कहना यही चाह रहा था मैं सोचा शायद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन देखो तो अभी आगे और चलेगा। आपका भाव ये था कि अभी तो ये सामान्य है, फिर आगे विशेष आएगी, ये भी विशेष है, वो भी विशेष है, ये सबको मिला करके एक साथ है, वो एक एक की है। अब तो सोच रहे थे यही पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी चलिए प्रणव ध्वनि। ओ